नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, इसको प्लीज़ आप अंत तक देखिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि धीरे धीरे अपनी अब भड़ास निकलते जा रही है, कंट्रोलिंग पावर जो है आदमी खोते जा रहा है। अब किसको अच्छा करना, किसको बुरा करना, अब धीरे धीरे निकल रहा है। हमारी गवर्नमेंट हो, हमारी विधि व्यवस्था हो, हमारी प्रशासनिक सेवा हो, सारे पे भड़ास अब धीरे धीरे निकल रहा है, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और एक लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। वो टॉपिक है कि हम जो अपने मन मुताबिक जिस पे भरोसा होता है कि ये सही में कुछ समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, हम लोगों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करेंगे, वैसे उम्मीदवार को हम लोग अपने हिसाब से चुनते हैं। वो इसलिए कि ताकि हमारी समस्या जो है कुछ हद तक सॉल्व हो सके और हमारी बेरोजगारी दूर हो सके, और एक अच्छे समाज के निर्माण में हमारे द्वारा मनोनीत किए गए जो भी व्यक्ति होते हैं, वो कार्य करे समाज निर्माण का, विकास का, शिक्षा पे, सारी चीज़ें जो हमारी तरक्की के लिए सुनिश्चित हो, वही चीज़ों पर काम करने के लिए हम एक उम्मीदवार का चुनाव करते हैं। और सबसे ज़्यादा दुख उस समय होता है जब बारी आती है, डिग्री कर लिए, सारे कुछ कंप्लीट कर लिए, ईमानदारी से परीक्षा पास कर लिए, और जब आती है नौकरी की टाइम, बहाली के लिए दर दर भटकना, उसमें एक एक प्रकार का पेच लगा के इसको स्थगित कर देना और आगे की प्रक्रिया के लिए कोर्ट में भेज देना। तो सबसे पहले बात उठता है ये कि हम चुनते ही क्यों हैं वैसे आदमी को? क्या हम गलत हैं कि हमने चुनाव गलत कर दिया? दो टाइप की बातें होती हैं। और अगर कोर्ट से ही लड़के सब कुछ लेना हो, तो हम जिनका चुनाव करते हैं ताकि ये आगे हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, वो जो है अपने प्रतिनिधित्व की जिम्मेवारी को भूल करके अपने स्वार्थ में जीने लगते हैं। वो ऐसे चीज़ों पे चलने लगते हैं जो उनके इर्द गिर्द लोग होते हैं, जिनको कुछ स्वार्थ होता है नेताजी से या फिर जिसको हम चुने हैं, वैसे लोगों के साथ मिलकर उनको अपना एक तरह का सलाहकार मान के उनसे बिना कोई सलाह लिए वो काम नहीं करते। और वो होते हैं कि नेताजी को ऐसे सलाह देंगे कि नेताजी को लगेगा कि ये सही कह रहा है, जिसमें कि किसी का भी फायदा नहीं होता, समाज के किसी भी व्यक्ति का फायदा नहीं होता। उस तरीके की बात वो उनके सलाहकार बताते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा दोषी हम उस सलाहकार को नहीं मानते, और ना ही हम किसी पार्टी विशेष को मानते। हम मानते हैं उनको जिनको हम चुनते हैं। सबसे ज़्यादा दोषी वही है जिसको हम चुनते हैं, या फिर उसके नज़र में हम दोषी हैं कि हमने उसका चुनाव किया। दोनों कंडीशन है। तो दोस्तों, बहाली प्रक्रिया जो अभी चल रही है, इसमें एक तरह से इस तरीके का माहौल भी बना दिया गया कि आपस में आप लड़ते रहिए और कोर्ट में जाते रहिए। तो आपका हम चुनाव ही क्यों करेंगे? जब कोर्ट में ही दौड़ना रहे तो हम चुनाव क्यों करेंगे? ये चीज जो बिल्कुल गलत है। न्यायालय का दरवाजे तक जाना एक तरीके से उस आदमी की विफलता की ओर संकेत करता है। जिसका चुनाव हम लोगों ने किया, उसको समझ जाना चाहिए कि हाँ, हमने अभी इन लोगों को कोर्ट भेजकर अपना जो है, अपने प्रति इन लोगों का सोच जो है बदलाव कर दिया। ये लोग हमारे विषय में अच्छे नहीं सोच सकते। तो ये चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा दोषी मानते हैं। मीडिया में आते हैं, कहते हैं कि हम काम के लिए, वोट के लिए काम नहीं, और काम करेंगे तो वोट लेंगे। क्या कर दिए भाई? जब किसी बहाली की बात आती है तो वहाँ पे आप कहते हैं कि पैसे नहीं है, बहाली कैसे करें?
आज भी यही चीज चल रहा है। 94,000 गुने अगर 20,000 भी किया जाए, हालांकि नियुक्ति प्रक्रिया में ज़्यादा पैसा मिलेंगे, लेकिन 20,000 ही किया जाए तो आप जोड़ सकते हैं कि कितना राजस्व पे बोझ पड़ रहा है। तो यहाँ भी दो बातें होती है, या तो इनका खजाना खाली है, या फिर ये चाहते हैं कि आप और हम झंडा इनका उठा के इनके पीछे जय जयकार करते रहें ताकि एक बार और चुनाव जीत जाए। ये बातें बिल्कुल जायज़ है। दो ही स्वार्थ छिपा है, या तो खजाना खाली है और नहीं तो झंडा पकड़ के और 5 साल चलिए नेताजी के पीछे पीछे, तब जाके आपका काम कहीं अगले 5 साल में दिखे। ये निश्चित नहीं है कि हो ही जाएगा, ये निश्चित भी नहीं है। आते हैं हम देखिए, सबसे पहली चीज बता देते हैं कि मैं पार्टिकुलर किसी पार्टी पे आरोप नहीं लगा रहा, हम उस पे आरोप लगा रहे हैं जिनको हमने मनोनीत किया है, हमने वोटिंग किया अपने समाज के विकास के लिए, हमारे हित में कुछ अच्छे कार्य हो, हमारी बेरोजगारी दूर हो, इसके लिए हमने चुनाव किया। ये हमारी स्वार्थ थी, हमारे परिवार हैं, बच्चे हैं, बीवी हैं, ये सब की भलाई के लिए हमने अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इनका चुनाव किया। और इन्होंने हमारे साथ क्या किया, न्यायालय में भेज दिया। तो अब बताइए कि अब खेत बेच के कोर्ट जाएंगे, केस लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। 2 रुपए का खेल नहीं है। अगर आप पूरे बिहार से कोने कोने से लोग अगर पटना केस लड़ने के लिए जाएं तो 2 रुपए का खेल नहीं है। खेत बेच के केस लड़िए, तब जाके आपकी डिग्री होगी। तो इससे फायदा हुआ कहाँ? इससे तो बेहतर है कि घर पे खेती करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि 2 ही ऑप्शन बचता है, या तो ये हमारे बारे में सोचिए, हमारे मन की सुने, हम इनकी मन की बात नहीं सुनेंगे, और या तो नोटा दबा देंगे, मतदान का बहिष्कार कर देंगे, या फिर खुद को समझ लेंगे कि हम भारतीय नागरिक है ही नहीं। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे बताया जाता है कि आप इस तरफ चलिए, आपको डीमोटिवेट किया जाता है। आप अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो लगता है कि ये आदमी बिल्कुल सीधा है, इसको एकदम जिधर चाहो उधर घुमाते रहो। इस तरीके की चीज हमारे जो भी प्रत्याशी होते हैं वो सोचते हैं कि पीछे घुमाते रहें। वो अपना स्वार्थ के लिए आपके स्वार्थ का हनन करते हैं। बिल्कुल शोषण होता है आपकी मानसिक दशा की। और तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो सीट 8 दिसंबर को शामिल किया जाए। दूसरी चीज, नियोजन प्रक्रिया इलेक्शन से पहले हो जानी चाहिए। और तीसरी चीज, जो विद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया चुनाव से पहले हो जानी चाहिए। हाँ, जाके योगदान भले चुनाव के बाद देंगे अभ्यर्थी, लेकिन इनके लिए पहले आप इनके हाथ में नियुक्ति पत्र दें, क्योंकि सभी बेरोजगार है और सभी को नौकरी की जरूरत है। सबके फैमिली है, सभी बाल बच्चेदार हैं। ये 10th और इंटर के स्टूडेंट नहीं है, सब लोग एक जिम्मेवार व्यक्ति है, मैच्योरिटी के साथ सब लोग जी रहे हैं। तो इसलिए सबके हक की बात करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि नियोजन या नियुक्ति, मैं तो अभी इन दोनों में अभी भी कंफ्यूज ही हूँ, सही बता रहा हूँ। गवर्नमेंट 2011 का उसका ब्रोशर देखिए तो पता चलेगा कि उस समय भी ज्वाइनिंग हुआ है, लेकिन क्या हुआ, नियोजन। यहाँ भी अब क्या, तो अब नियोजित शिक्षक नहीं कहलाएंगे, नियुक्ति हो रही है। तो हमको अभी तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है कि ये नियुक्ति कर रहे हैं कि नियोजन कर रहे हैं। जिस दिन वो लेटर हमारे हाथ में होगा उस दिन हम अपने आँख से देखेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे, तब जाके भरोसा होगा कि ये नियोजन किए हैं कि नियुक्ति किए हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये हमारी वर्तमान सरकार भरोसा खो दी है। और अगर भरोसा पे अड़े रहना है, कुछ थोड़ा बहुत सिंपैथी बना के रखना चाहती है गवर्नमेंट,
तो हम लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो चुनाव के पहले मिल जाना चाहिए। और सीट एट दिसंबर वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको भी इस नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि वो भी इसी बिहार के निवासी हैं और डोमिसाइल पे गवर्नमेंट को पुनर्विचार करना चाहिए, रिकैंसिलेशन करना चाहिए, क्योंकि सीट एट दिसंबर को डेट मिलेगा, उस टाइम वो रिकैंसिलेशन हो सकता है, उस टाइम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ के अभ्यर्थी दूसरे जगह पे जाते हैं तो बहुत ही उनको झेलना पड़ता है। आप तो एज अ नेता आप जाते हैं तो किसी रेस्तरां में, कॉफ़ी हाउस में, किसी पार्टी हाउस में आपको एक पार्टी मिलती है, लेकिन हम एक आम नागरिक जो बिहार राज्य के नागरिक के हैसियत से, विद्यार्थी के हैसियत से किसी दूसरे राज्य में परीक्षा देने या कमाने जाते हैं तो वहाँ पे किस प्रकार से हमारे साथ बिहेव किया जाता है, ये एक आम बिहार का नागरिक और एक आम बिहार का विद्यार्थी बहुत अच्छी तरह से जानता है। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग आपको बताए हों, आप ध्यान नहीं दिए हों, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले बिहार के अभ्यर्थी और बिहार के युवा बेरोजगार जितने भी हैं उनको प्रधानता दी जाए और उनका सम्मान किया जाए, ताकि वो अपने ट्रैक से डाइवर्ट न हो सके। तो इतना कहने के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।